हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिखाज गैलरी। और आज हम बात करेंगे कि बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा था, स्किन लाइट से रिलेटेड करके डाला था। उसमें बेसिकली मैंने यही सारी चीज़ें बताई थी कि इस क्रीम को आप मत यूज़ करिए, इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली थी। और मतलब उसका जो लास्ट में जो कंक्लूजन था वो यही था कि इसको यूज़ मत करिए, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। तो उसके नीचे जब मैंने देखा तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि मुझे लगा इस चीज़ पर बात करनी चाहिए, मुझे इनके जो रिप्लाइज़ हैं वो देने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, तो इनमें से कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि इनकी यहाँ रिप्लाई देना ज़रूरी है। बहुत सारी बातें, मतलब बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो मुझे लगा कि हाँ ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग पूछ भी रहे थे, कुछ लोग मुझे एज एडवाइस दे रहे थे। तो उन कुछ चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया है, तो उनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो पहले एक हमारे लकी ब्रो करके एक भाई ने मुझे कमेंट किया और उन्होंने लिखा कि आप बेइज्जती क्यों कर रहे हो, बहुत अच्छी क्रीम है। तो मैं उनके लिए बोलूँगी कि देखिए, बेइज्जती करने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर हम किसी क्रीम या किसी भी चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो बेसिकली किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बता रहे होंगे ना। अगर मैंने यूज़ करा है तो उसके बेस पे बता रहे होंगे, या फिर मुझे कोई एडवांटेज नहीं हुआ है उसके बेस पे बता रहे होंगे। तो उसमें बेइज्जती वाली कोई बात ही नहीं है। अगर कोई चीज़ अच्छी है, हो सकता है आपके लिए अच्छी हो, लेकिन जो उसका जो जो मैंने चीज़ें देखी हैं, जो आप यूज़ करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बेस पे मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है ऐसा करके। और एक हमारी सुरेखा मैम है, इन्होंने हमें मैसेज किया है कि मैम आपने यूज़ किया तो आपका फेस ब्लैक क्यों नहीं हुआ। मैंने उस पर ये डाला था कि हाँ मैंने इसको यूज़ किया है और फिर भी तो उन्होंने बोला आपका फेस ब्लैक क्यों नहीं हुआ। तो मैंने इसको मंगाया क्योंकि मेरे फेस पे बहुत सारे एक्ने हो रहे थे। जिनको एक्ने होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि कहीं से भी कोई क्रीम मिल जाए। तो मैं जब गई तो उन्होंने फेस पे एक्ने देखा, शायद मेरी जान पहचान की शॉप पे गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये क्रीम यूज़ करो, बहुत अच्छी, इससे गोरा हो जाता है फेस, सारे स्पॉट और पिंपल सब चला जाता है। तो मैंने उसको ले लिया। जब मैं इसको लगा रही थी तो मैं थ्रेडिंग करवाने गई, तो वहाँ पे उन्होंने बोला आपका फेस बहुत मतलब रेड सा लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें फेस आपका बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, स्किन आपकी बहुत हल्की हो जाती है, जिससे क्या जब भी आप धूप में निकलोगे तो आपका फेस ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, क्योंकि स्किन इतनी ज़्यादा हल्की हो जाती है। तो उन्होंने बोला कुछ तो यूज़ कर रही हो, तो मैंने पहले बोला नहीं नहीं कुछ भी नहीं। मुझे लगा अच्छी चीज़ है, मैं क्यों बताऊँ, वो भी बुरी हो जाएंगी, ऐसा माइंड सेट था पहले। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं नहीं एक क्रीम है, तो उन्होंने बोला, तो मैंने बता दिया मतलब ज़्यादा। उन्होंने पूछा कि ये क्रीम, तो उन्होंने मुझे बोला इस क्रीम को मत यूज़ करिएगा, ये बहुत ज़्यादा गलत होती है, अभी आप यूज़ करोगे फिर आपका फेस नाश हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला। फिर जब मैंने उसको बंद किया तो थोड़ा मुझे भी लगा, मतलब मुझे कभी कभी लग रहा था कि गोरी तो स्किन हो रही है, क्योंकि जब लेयर हट रही है स्किन की तो अंदर की स्किन जो आ रही है, जैसे कि कोरियन स्किन नहीं देखी है एकदम चमकती हुई, उनकी स्किन भी शायद पतली होती है। तो अब वो स्किन पतली बेसिकली अगर किसी कंट्री की वजह से हो रही है तो वो एक अलग चीज़ है, और हम किसी प्रोडक्ट को यूज़ करके कर रहे हैं अपनी स्किन को पतली, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे पतली स्किन जिस इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में हम रह रहे हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। क्योंकि जैसे इतनी ज़्यादा डार्क धूप में हम जाएंगे, हमारी स्किन का वैसे भी वाट लगनी है, तो इस वजह से बेसिकली मैंने वो चीज़ें बोली थी। तो जब मैंने छोड़ दी तो मुझे थोड़ा सा लगा, जब धूप में जाती थी तो टाइट टाइट स्किन हो जाती थी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ज़्यादा कुछ आप पोंछ रहे हो तो वो एक स्किन टाइट हो जाती है, उसमें आपको लगाना पड़ता है ऑयल या कुछ मॉइस्चर सा, तब जाके स्किन छूटती है, तब वो नॉर्मल लगती है। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। फिर ज़्यादा दिन मैंने यूज़ नहीं किया था तो इसलिए शायद उसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब, इसीलिए मैं आपको बोली, जब आप ज़्यादा उसको कंटिन्यू यूज़ करोगे तो जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो जो उसके आपको प्रॉफिट बेनिफिट्स हैं यूज़र्स के उसके करने के, उसके अकॉर्डिंग जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा हैं। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ इसको मत यूज़ करिए। नहीं तो मेरा कोई इंटेंशन ऐसा थोड़ी है, अगर ये अच्छी है तो आपके लिए भी अच्छी हो। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई क्रीम अच्छी है तो सब जाने, सब यूज़ करें, सबको दिक्कतें होती है, सब चाहते हैं कि अच्छी क्रीम मिले। और एक राहुल यादव जी हैं, उन्होंने बोला चेहरे पर दाग है तो 1 हफ़्ता लगा लें क्या? तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि अगर चेहरे पे दाग है 1 हफ़्ता लगा लें। अगर आप 1 हफ़्ता लगा भी लोगे तो हाँ, आपके दाग चले जाएँगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है स्किन हल्की हो जाती है, तो होता क्या है, धूप की वजह से आपकी स्किन पे डस्ट वगैरह ज़्यादा जल्दी फंग इन्फेक्शंस वगैरह जल्दी होने का खतरा रहता है। कभी-कभी इस क्रीम में ये भी है कि जिनकी स्किन नॉर्मल है, दाग की वजह से वो यूज़ कर रहे हैं, उनको पिंपल होने लगते हैं, एक्ने होने लगते हैं। तो ये सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और वैसे 1 हफ्ते में कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को अगर मिलेगा, ज़्यादा एक्ने या पिंपल हो गए, तो फिर आपको ज़्यादा फिर उससे आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए मैं बोलूँगी आप इसको यूज़ मत करो बिल्कुल भी। अगर आपको स्पॉट के लिए या एक्ने के लिए कोई चीज़ है, तो मैंने एक इसमें डाल रखा है, मेरे चैनल पे एक डला हुआ है सीरम। सीरम का बेसिकली आप यूज़ करो अगर एक्ने है आपको। मेरे ख्याल से अगर मैं बेस्ट सजेशन दूँ आप लोगों को उसके लिए, एक्ने के लिए या फिर आपके स्पॉट्स हैं, तो सीरम का यूज़ करना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि सीरम जो आप पूरी नाइट आप स्किन पे लगाओगे तो उसके रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी विजिबल होंगे, ठीक है? तो
शिखा शर्मा जी ने लिखा है कि काला नहीं करेगी छोड़ने के बाद। उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या ये क्रीम काला नहीं करेगी छोड़ने के बाद। तो जी हाँ, अगर आपने जल्दी ही छोड़ दिया, अब 1 साल पूरा हो गया लगाया, तो आपको साइड इफेक्ट इसके देखने को ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा नहीं लगाए हो, थोड़े ही दिन हुए हैं और आपको पता चला कि नहीं इसको यूज़ करनी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट हैं, अगर आपने तब छोड़ा है तो इसके कोई भी आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ईजिली वो पहले जैसे स्किन आपकी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा लगा रहे हो, आपकी स्किन बहुत बाहर निकल चुकी है, बहुत हल्की हो चुकी है, तो वो पैचेस आपकी स्किन में डालेगा, वो आपकी स्किन में पैचेस होंगे। देखिए, इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, या बोल लो 3 चीज़ों से मिलके बनी है। तो पहला है मोमेटासोन, ठीक है। तो मोमेटासोन का बेसिकली आप क्या है कि जो खुजली होती है स्किन में या फिर इन्फेक्शन होते हैं, उनको ये दूर कर देता है, ठीक है। तो उनको ये दूर कर देता है, जो स्किन से रिलेटेड रोग होते हैं उनको दूर करता है, और इसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये बेनिफिट भी है इसके, लेकिन साइड इफेक्ट ज़्यादा है। दूसरा है हाइड्रोक्विनोन, और ये हमारी स्किन को ब्लीच करता है, यानी वाइटनेस देता है। इसलिए जब हम इस क्रीम को लगाते हैं तो हमारी स्किन एक अलग ही बहुत ज़्यादा कम जल्दी टाइम में, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा निखरी हुई लगती है हमें, क्योंकि वो स्किन को ब्लीच कर रही है। पहली बात तो ब्लीच कर रही है, दूसरी बात हमारी स्किन हट भी रही है, रेटिनोइन की वजह से हमारी स्किन हट रही है, दूसरी बात है ब्लीच भी हो रही है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन ज़्यादा वाइट लगती है। तीसरा हमारा है मोमेटासोन। तो ये क्या करता है, खुजली है, और जैसे खुजली है और जो स्किन से इन्फेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको ये दूर करता है, ठीक है। तो लेकिन इन जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया, इनकी जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा, 0 पॉइंट करके 1% होती है। तो ये सारे अगर इंग्रेडिएंट इसमें होंगे तो बेसिकली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें में ऐसी हैं जो नहीं शो हो रही हैं, नहीं दिख रही हैं, जिसके आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि बार बार ब्लीच हो रहा है, तो आपको भी पता है कि ज़्यादा ब्लीच करना आपके लिए कितना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होता है, ब्लीच करना अच्छा नहीं होता है हमारे लिए। और दूसरी बात है, ब्लीच हो रहा है या फिर अगर स्किन बार बार हट रही है तो हट रही है। आप सोचो कॉटन का क्लॉथ लो, और प्रॉपर कॉटन का क्लॉथ है, वो अगर बहुत पतला हो जाए, ठीक है, वो पतला हो जाए तो उसमें उसको हम डिस्ट्रॉय बहुत ईजिली कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हम फिंगर उसमें डिप ऐसे इस तरह से करेंगे तो उसमें आई थिंक छेद हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत पतला हो गया। सेम हमारी स्किन अगर ज़्यादा पतली हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन जल्दी होंगे। तो अगर आप सीरम देख रहे हो स्पॉटलेस या ऐसा करके, तो आप शॉर्ट टर्म मत अपनाओ, आप ऐसा अपनाओ जो डेली आप यूज़ करते रहो, आपकी स्किन डे बाई डे इंप्रूव हो, ठीक है। अभी सुबह उठ के आपको वाइटनिंग लग रही है स्किन और उसके साइड इफेक्ट भी हैं, तो उससे बेटर है आप ऐसी कोई चीज़ करो जो डे बाई डे आपकी स्किन को इंप्रूव करे और उसके रिजल्ट आपको विजिबल हो, तब वो चीज़ बेस्ट होती है। तो मैंने सीरम देख रखा है, अगर आपको वो सीरम इस तरह के देखने हैं तो मैंने एक सीरम डाल रखा है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके। और मैं अगर सजेस्ट करूँ तो मैं यही बोलूँगी, फिर से अभी स्किन को मत लगाइए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।